नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। बात होगी अर्णव भैया पे, अर्णव गोस्वामी पे। तो आज मुंबई में एक कांग्रेस के लीडर भाई जगताप नए कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ पूरे मुंबई के सभी थानों में एफआईआर दर्ज करानी है। मुंबई के सभी थानों में, सोचिए कितनी बड़ी साजिश अर्णव गोस्वामी पे। मुंबई के सब इंडिविजुअल सभी थानों में, हर थाने में जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता और एफआईआर लिखवाएंगे। हर थाने में, खाड़, बैंड्रा, पवई, तमाम बहुत सारे जो मुंबई में स्थित थाने हैं, सभी में इंडिविजुअल अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर होगी। और सिर्फ उसमें धाराएं नहीं लगाएगी, उसमें धाराएं लगाई जाएगी देशद्रोह का। अर्णव गोस्वामी देशद्रोही है, वो एक बिका हुआ पत्रकार है। ये तमाम शब्दों कांग्रेस के भाई जगताप जो कि मुंबई में है, उन्होंने ऐलान किया है कि ये तमाम शब्दें इस्तेमाल करनी है एफआईआर में और अर्णव गोस्वामी को फंसाना है। क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने कुछ व्हाट्सएप पे बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो, चाहे कोई भी बातें हो, वो तमाम चीज़ें वो जानता था। ये तमाम साजिशों में ये फंसा हुआ था। इस तरह के उसके ऊपर में आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अर्णव तो बहाना है, किसी और को फंसाना है। एफआईआर तो बहाना है, अर्णव निशाना है। अर्णव का नाम आना सबसे बड़ी खुशी की बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अर्णव गोस्वामी मिस सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम, इटली वाला नाम, जो इटली का नाम है उनका, अंटोनियो माइनो। मुझे जेल में नहीं डालोगे ना? अंटोनियो माइनो, मिस अंटोनियो माइनो, हाँ यही नाम है। तो पता नहीं कि मुझे भी जेल में डाल दे, क्योंकि कुछ भी सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम लिया था। मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम लिया था तो महाराष्ट्र में कम से कम 3 दिन तक अर्णव भाई से पूछताछ हुआ था। अर्णव गोस्वामी से 3 दिन तक पूछताछ हुआ था कि आपने सोनिया गांधी को उनके ओरिजिनल नाम से आपने कैसे पता कर लिया, और ओरिजिनल नाम बोला कैसे। ओरिजिनल नाम लेना मना है, किसी का भी ओरिजिनल नाम लेना मना है क्या इस देश में? नहीं। लेकिन सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम ले लिया, इसलिए 3 दिन तक अर्णव गोस्वामी को परेशान करते गए। लगातार स्कॉटलैंड पुलिस के ऑफिस जाते अर्णव भाई और जवाब देते और फिर वापस आ जाते। लेकिन अब की बार मुद्दा मिल गया है व्हाट्सएप का, जो डिटेलिंग मिला है 5000 पन्नों का, उसके बिहाफ पे अर्णव गोस्वामी पे पूरे मुंबई में एफआईआर होगा, ताकि हर थानों में उनको जाके हाजिरी दी जाए। कभी ये थाना गिरफ्तार करे, कभी वो थाना गिरफ्तार करे। लेकिन ये ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। आप एफआईआर एक ही थाने में करा सकते हैं, 2 में करा सकते हैं, लेकिन पूरे मुंबई में कितनी हास्यास्पद बातें हैं। लेकिन सिर्फ मकसद है अर्णव को खत्म करना। तभी तो अर्णव गोस्वामी उन मुद्दों पे बात नहीं कर पाता। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि अर्णव भाई इन मुद्दों पे नहीं बात करते हैं, इन मुद्दों पे बात नहीं करते। करेंगे कैसे जब अर्णव को खत्म करने के लिए बाकायदा रिसर्च पे रिसर्च चलेगा। धूल फाकती फाइलों पे निकाल के उस पे केस किया जाएगा। जो केस खत्म हो गया है, जिस केस के बारे में कुछ बता ही नहीं है, उस केस को निकाल के फिर से उस पर थोपना, तभी तो अर्णव गोस्वामी फंसेगा। तो अर्णव गोस्वामी बात कहाँ से करेगा सुशांत भाई पे? बात कहाँ करेगा पालघर साधुओं के लिए? बात कहाँ करेगा दिशा सल्यान के लिए? अर्णव की सिर्फ एक गलती है,
अर्णव की सिर्फ एक गलती है कि उसने कांग्रेस के जगमाता सोनिया गांधी का नाम लिया था और महाराष्ट्र सरकार में बैठे कुछ मंत्रियों से सवाल जवाब पूछे थे और कुछ मुद्दों पे डायरेक्ट सवाल महाराष्ट्र सरकार से पूछा था अर्णव गोस्वामी ने। उसकी सजा अभी तक मिल रही है और अब तक का यानी कि आज 24 जनवरी है, अब तक का सबसे लंबा एफआईआर होगा। और देखा होगा आपने कुछ दिन पहले 1000 पन्नों का उनको नोटिस दिया गया था, 1000 पन्नों का पूरा इतना मोटा, जवाब दीजिए, 30 मिनट में हाजिर होइए, सुबह में 6 बजे गिरफ्तार कर लीजिए। यानी सब कुछ अर्णव गोस्वामी के लिए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी खत्म हो जाए तो चाय बिस्कुट के पत्रकारों का भी दुकान चल जाएगा, बदला भी लिया जाएगा सरकार से, सरकार के खिलाफ जो बोला था। और वैसे भी कांग्रेस के नेता भी खुश हो जाएंगे कि डायरेक्ट हमारी जगमाता सोनिया गांधी के बारे में बोलता है ये लड़का, ये पत्रकार, तो ऐसे ही बदला भी लिया जाएगा। यानी निशाना एक तीर से 3-4 निशाने कि अर्णव को खत्म करो। अर्णव का गुनाह यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक का पहले ही बता दिया था, बताया नहीं था, वो देशभक्त है। अगर बदला लेना होगा तो पहले ही बोल देना, कोई भी बोल सकता है कि हाँ यार अगर उन लोगों ने हमला किया है तो हो सकता है कि हमारे देश के भी सेना बदला लेगी, पक्का लेगी। ये कोई ऑटोमेटिक कह सकता है। जब कोई मैच होता है तो उसमें लगातार लोग बोलते हैं कि अच्छा ये धोनी आउट हो गया तो इसका मतलब कि अगला हो सकता है कि पक्का मुझे विश्वास है कि अगला खिलाड़ी जो आएगा वो मैच में अच्छा काम करेगा। तो इसका मतलब कि अगर वो हो गया तो इसका मतलब कि मैं मिला हुआ नहीं हूँ, चाहे कोई मिला हुआ नहीं है, वो अपना परसेप्शन रख रहा था, वो हो गया बात। तो इसमें मिला जुला की बात नहीं है। अब कुछ लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक को भी तो बोल रहे थे कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक का ही मुद्दा पर उसमें बात बनी है कि अर्णव गोस्वामी को सब कुछ पता था। अर्णव गोस्वामी ने अपने मन की बात किसी चैट से बात की थी कि कुछ होगा, कुछ होने वाला है, इन तमाम चीज़ों पे। लेकिन उसी व्हाट्सएप चैट के लीक पे, उसी व्हाट्सएप चैट लीक के बिहाफ पे अर्णव पे अभी तक का सबसे लंबा एफआईआर हुआ है। सब जगह हुआ है ये, मैंने पहली बार इस देश में ऐसा सुनने को मिला है कि एक ही राज्य में, एक ही शहर में, हर थानों में एफआईआर अर्णव गोस्वामी के लिए। एक ही शहर में सभी थानों में एफआईआर। माने कानून का मजाक कैसे, क्योंकि अर्णव को खत्म करना है। अर्णव पकड़ा गया तो फिर मोदी सरकार पे हम हमला करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि मोदी सरकार से मिली हुई है अर्णव गोस्वामी। तो अगर मोदी सरकार से अर्णव गोस्वामी मिले होते तो कब का बहुत सारी जानकारियां अर्णव गोस्वामी दे देता, बहुत सारी जानकारियां, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, दिशा साल्यान का मामला हो, या पालघर साधुओं का मामला हो, या कंगना का घर का मामला हो, ये तमाम चीज़ें निकाल देता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अर्णव गोस्वामी ने अपने मन के परसेप्शन को रखा है, लेकिन अर्णव तो बहाना है, मोदी को निशाना है। तो देखते हैं कि आखिर अर्णव गोस्वामी पे और भी कितने एफआईआर होते हैं और कहां कहां एफआईआर होते हैं, कितने साजिशें होती हैं। ये तमाम खबर मैं आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।